आज हम एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको 18 अप्रैल को 35 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। ग्लोरियस 35 ईयर जो एलन के कंप्लीट हुए हैं। उस अवसर पर आज हमारे साथ हैं पंकज सिंगल सर, जो कि फर्स्ट एलन के स्टूडेंट हैं। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले वी जस्ट वांटेड टू नो दैट how this thought came that Rajesh Maheshwari sir should be your mentor. राजेश सर हमारे घर के ऑपोजिट रहते थे और उन्होंने तभी अपना कॉलेज फिनिश किया था और मेरे को एक ट्यूटर की रिक्वायरमेंट थी जो थोड़ा मैथ्स फिजिक्स में गाइड कर दे। मैं तब 8th में था और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, तो उनसे हुई बात। घर के सामने थे तो साथ में खेलते भी थे, और तो उनसे हुई बात तो बोले हाँ मैं तुम घर आ जाओ। फिर मेरे फादर ने उनसे बात करी, बोले तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम जाओ कुछ करो। तो ऐसे ही बस वो स्टार्ट होते होते फिर वो पहले वीक में 1 दिन, फिर वीक में 2 दिन, फिर वीक में रोज, ऐसे करते करते वो स्टार्ट हुआ। और 8th के एंड से लेके 12th तक उन्होंने कोचिंग करी, ट्यूशन करी, जो भी था। फिर मैं पहले अकेला था, फिर और दोस्त थे मेरे सेम स्कूल में, अलग स्कूलों में जो आसपास रहते थे। फिर वो 1 के 2, 2 के 3 और फिर 6 हो गए। तो 2-3 महीने के अंदर शायद हम 6 दोस्त थे जो उनके साथ 9th क्लास में स्टार्ट किया। और फिर वो करते करते 6 के 12, 50, 100 और आज लाखों हो गए उनके जो है। कि जब सर ने ये क्लासेस का शुरुआत किया था तो आपको अकेले पढ़ाया करते थे वो टेबल पर बैठ कर? 1 महीना मैं अकेला था। अच्छा। शुरू के 1 महीना मैं अकेला था। वो तो ऐसे ही मतलब एडहॉक सा था कि जब भी कुछ क्वेश्चन है तो तुम घर आ जाओ। हाँ। अब मैं 1 घंटा तुम्हें डाउट कर दूंगा, जो भी है वो सॉल्व कर दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। फिर वो करते करते धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड हो गया। फिर जो मेरे साथ के और स्कूलमेट थे वो लोग बोले यार तू कहाँ पे कर रहा है, अरे भैया कैसे है तुम? तो मैंने कहा ऑब्वियसली अच्छे हैं। हाँ। तो वो लोग भी आए। फिर वो 3 महीने में हम 6 लोग हो गए थे। ओके। और फिर उसके बाद तो खैर इंक्रीज होता गया। एक मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप, एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? मतलब स्टूडेंट के तरफ से ऐसा क्या चीज होना चाहिए जिससे कि मेंटर जो है अपना 100 और 200% अपने बच्चे के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है? उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार आपसे जानना चाहेंगे। उस समय पर कैसा फीलिंग रहा होता होगा? उस टाइम क्या था कि क्लास बहुत ही छोटी थी। और जब उन्होंने उसमें वल्लभबाड़ी में भी शुरू किया था E10 में, तो शायद उनकी क्लास में 30 चेयर थी और उनका था कि 30 चेयर से ज़्यादा रखेंगे नहीं। खैर आजकल तो क्लासरूम बहुत लार्ज साइज पे हो गए हैं। तो उस टाइम ये था कि क्योंकि वो बहुत ही क्लोज थे, सिमिलर एज ग्रुप में थे, एज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही क्लोज टर्म्स थे। रात को सुबह जब भी प्रॉब्लम है जाके घर पहुंच गए कि भैया हेल्प करो, ये चीज़ आज इसका एग्जाम है, आज नहीं समझ में आ रही। आजकल थोड़ा सा ऑब्वियसली मुश्किल है, वो स्ट्रक्चर है। आप 1 लाख बच्चों को आप इंडिविजुअल अटेंशन आप नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली आप स्ट्रक्चर करोगे कि जो बेस्ट बच्चे हैं उनका ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। और उस टाइप से वो एक फ़र्क तो है ही, एक स्मॉल स्ट्रक्चर में और एक लार्ज स्ट्रक्चर में। तो हमने भी वही देखा था कि हम लोगों के पास वो अप्रोच थी, वो एक्सेस था कि जाए उनके पास, उनसे हेल्प लें। आजकल शायद थोड़ा सा मुश्किल है। आफ्टर द क्लासेस जो सर्विस है, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट की वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके लिए चाहे हम डाउट काउंटर पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर मान लो आप ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी बच्चे को क्लास के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको टीचर अवेलेबल है क्लास करने के लिए, तो उसको जाना ही चाहिए 101%। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें टीचर के पास जाके फिजिकली डाउट पूछना है। और आजकल ऑनलाइन भी इतना कुछ है यूट्यूब पे या अलग सोर्सेज पे कि आप इजीली आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे किड्स कैन गो एंड अंडरस्टैंड। तो हमारे टाइम पे मतलब
हमारा टाइम बहुत वो लगता है कि पता नहीं कब का था, बट उसमें और आज में टेक में बहुत फर्क आ गया है। हम लोग तो बुक्स के ऊपर ही थे। अगर आज ये बुक मिल गई, वो बुक मिल गई, उसमें पढ़ लो, इसमें पढ़ लो, या जो हमारे मेंटर जैसे राजेश जी हो गए या और लोग थे उस टाइम, तो उन्हीं के वही ऑप्शन थे हमारे पास। आजकल बच्चों के पास ऑप्शन इतने हैं, और डाउट क्लासेस अगर हैं, या वो बच्चों को फुल यूज करना चाहिए। मतलब अगर वो नहीं यूज करते तो उन्हीं का लॉस है। नहीं, क्योंकि क्या होता है सोसाइटी में रहते हुए, और अगर मान लो इस तरह के जो है सुपर मेंटर्स अगर अवेलेबल हैं, तो बच्चे की हमेशा इच्छा होती है कि भाई यहाँ से अच्छा मिल रहा है ये ले लें, वहाँ से अच्छा मिल रहा है वो ले लें। जब तक एलएन स्टार्ट हुआ था तब तक बंसल अंकल ऑलरेडी वेल नोन थे। हाँ। जबकि इनका जब जस्ट स्टार्ट हो रहा था, तो उनके पास बच्चे पूरे शहर से आते थे। तो उस टाइम इतना कंपटीशन का इशू था ही नहीं वो, और बाद में तो इतना स्कोप हो गया कि कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। तो कैरियर पॉइंट भी आया और रेजोनेंस भी आया और बंसल क्लासेस भी थे, तो सारे ही थे फिर उसके बाद। कि अभी जो बच्चे चूंकि जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए आप, चूंकि आप उस समय के इंजीनियर हैं जब सीट्स बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, अवेयरनेस भी लिमिटेड हुआ करती थी, कंपटीशन आज से भी ज्यादा हुआ करता था उस समय, तो आज के जो बच्चों को आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे कि हमें इंजीनियरिंग या मेडिकल या किसी भी दूसरी स्ट्रीम में जहां बच्चा जाना चाहता है, तो उसका क्या थॉट प्रोसेस, क्या ध्येय होना चाहिए सर? आज इम्पोर्टेंट ये है कि आज लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। हम लोग के टाइम में था कि अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम्हें कुछ नहीं आता तो कॉमर्स या आर्ट्स कर लो। अभी वो सब कॉन्सेप्ट है नहीं। अभी कॉमर्स इज ऑल्सो वेल नोन, मतलब हाई इन इंटेलिजेंस, हाई क्वालिफिकेशन फील्ड। आपको सीए करना इतना इजी नहीं है। और आजकल ऑप्शन कई सारे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोर इंजीनियरिंग कंप्यूटर में जाना है या मैकेनिकल में जाना है। आपके पास केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, इवन नॉन टेक्निकल फील्ड जैसे आर्ट्स हो गई, या उन सब में आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। एंड आप तो एक चीज़ पे फोकस अच्छी बात है, पर अगर नहीं होता तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस विच यू कैन सी। अगर आई थिंक अगर खुद एलन का एग्जांपल लें तो किसी ने शायद सोचा नहीं होगा, शायद राजेश भैया ने खुद ने नहीं सोचा होगा कि वो इतना बड़ा कोचिंग एम्पायर खड़ा कर लेंगे। पर वो कहाँ, तो लाइफ कैन चेंज, थिंग्स कैन चेंज। और ऐसा नहीं है कि अगर आज आप एक चीज में फेल हो गए तो आप और कुछ नहीं होगा। यू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। करेक्ट। सो डोंट लूज होप, वर्क हार्ड एंड पाथ विल ओपन अप। तो एज अ पेरेंट आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी सिस्टम लाइक एलन करियर इंस्टीट्यूट सिस्टम को अभी और क्या करना चाहिए, या फिर जो कर रहे हैं उसको किस दिशा में और लेकर जाना चाहिए? आजकल मैं ये बोलूँगा कि बच्चों की मेंटल हेल्थ का थोड़ा इशू है, और कई केसेस हमने देखे भी हैं जो न्यूज़ में आते हैं। तो इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के ऊपर, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसको थोड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे। और बच्चों के ऊपर ऑब्वियसली पेरेंट्स का तो प्रेशर है ही, फिर हम उसमें इंस्टीट्यूट का या स्कूल का, कॉलेज का भी वो डाल देते हैं प्रेशर। तो उनके पास आज की डेट में सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है। वो एक 9th में बच्चा जो है किसी और शहर में आ गया या 11th में आ गया, वो इतना मेंटली स्ट्रांग है ही नहीं कि वो प्रेशर हो पाए। और वो सुबह 6 बजे से क्लास शुरू करता है, रात को 11 बजे तक क्लास करता है। वो हालत उनकी बहुत खराब होती है। मैंने खुद देखा है, मैं जब लास्ट टाइम गया था। तो मेंटल हेल्थ के लिए कुछ एक चीज उनको करनी पड़ेगी जो शायद ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो। ऐसा नहीं कि नीड बेस्ड है, या एक ठीक है साइकोलॉजिस्ट सेंटर में बैठा है बट आप जाके हेल्प ले लो। बट वो अगर एक रेगुलर क्लास हो, once a week, once a month, where someone is giving them coaching on how to take care of their mental health, वो चीज आज के डेट में इम्पोर्टेंट है। सर की ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं जो राजेश सर के साथ वो आज भी उसको रिटेन करके रखते हैं? इस पर आप कुछ थोड़ा सा बताइए सर। उनके तीन ऐसे
चीज़ें होती थी जो याद रहती है। जब हमें पढ़ते हुए 3-4 महीने हो गए थे और 8-10 बच्चे हो गए थे, तो उन्होंने एक सिस्टम शुरू करा कि जिसके टेस्ट में मैक्सिमम नंबर आएंगे उसको 5 रुपए या 10 रुपए का प्राइज मिलेगा। तो शायद हम कोचिंग फीस 150 रुपीज़ या कुछ देते थे, उसमें से शायद मतलब किसी ना किसी के महीने के 20-25 रुपए तो उसमें निकल आते थे कि किसी कभी कोई फर्स्ट आ गया, कभी कोई फर्स्ट आ गया। तो एक उनका वो था जो 2 साल तक उनका रहा कंटिन्यू। एक था, मैं तब कॉन्टैक्ट लेंस लगाता था और उनके घर में मेरे इतने कॉन्टैक्ट लेंस गिरे हैं, जैसे ही डस्ट गिरी मेरा कॉन्टैक्ट लेंस गिरा और वो और आंटी और वो सब ढूंढ रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस किधर है। तो 3-4 बार शायद ऐसा हुआ कि वो कॉन्टैक्ट लेंस गिर गया और वो पूरा घर जो है वो ढूंढ रहा है कि कॉन्टैक्ट लेंस किधर है। तीसरा ये था कि कभी बारिश हो गई तो भैया बोलते थे यार छोड़ अब तो चल ऊपर छत पे चलते हैं बैडमिंटन खेलेंगे। तो छत में बारिश हो रही है, बैडमिंटन खेल लिया या नीचे क्रिकेट खेल लिया, या कभी नहीं मूड हुआ तो चल बाहर बैठते हैं चाय पियेंगे। अपनी मम्मी को बोला कुछ खाने को बना दो, चलो सब लोग बैठ के चाय पिएंगे। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो 2 साल में ऑलमोस्ट कंटिन्यूस कुछ ना कुछ रहा। वो एक बहुत ही उनका फ्रेंडली वे था कि ठीक है पढ़ाई तो हो रही है बट लेट्स हैव सम फन आल्सो। कोई ऐसा स्पेशल मैसेज जो आप अपने मेंटर श्री राजेश माहेश्वरी सर के लिए देना चाहते हैं? प्लीज सर। मैं यही कहूँगा कि वी हैव बीन वेरी प्राउड, द होल फैमिली हैज़ बीन वेरी प्राउड सीइंग हिज ग्रोथ, कि कहाँ से शुरू किया था और अब कहाँ तक आ गए। एंड वी विश हिम मेनी मोर सच सक्सेस इन एनी अदर थिंग दैट ही वांट्स टू डू। नाउ दैट थोड़ा सा उन्होंने अलग काम शुरू करे हैं, थोड़ा सा स्टेप बैक करना शुरू करा है, पर अभी यंग है तो अभी और भी जो भी नया करेंगे, सॉफ्टवेयर है, डिजिटल है, उसमें उनको इतनी ही सक्सेस मिले जो आज तक मिलती आई है। एंड ही कंटिन्यूज टू डू वेल। तो उतना ही मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू पंकज सर। थैंक यू सर।